नमस्कार, देख रहे हैं आप लीगल पॉइंट। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। लीगल पॉइंट वो मंच है जो आपको आपके कानूनी अधिकारों के बारे में बताता है। लीगल पॉइंट में आज हम बात करेंगे माता पिता की संपत्ति में बच्चों के अधिकार की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि माता पिता के खरीदे घर में बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कानून से जहां माता पिता बुढ़ापे तक अपने खुद के घर में रह सकते हैं, तो वहीं कई घर बिखरने से बच भी जाएंगे। बुजुर्गों के साथ बढ़ते अत्याचारों और अपनों की ओर से ही सताए जाने पर कोर्ट की ओर से कई कानून बनाए गए हैं। ऐसे में माता पिता की खरीदी संपत्ति में पुत्र के अधिकार का मुद्दा सबसे अहम रहा है, जिससे बूढ़े बुजुर्ग बुढ़ापे में सुरक्षित रह सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुताबिक माता पिता के खरीदे घर में पुत्र के रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पुत्र विवाहित है या अविवाहित। बेटा माता पिता की मर्जी से ही उनके घर में रह सकता है, जबकि हिंदू एक्ट के तहत किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति उसकी विधवा बच्चों और मां के बीच बराबर बांटी जाती है। अगर पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो गई है तो बेटे की विधवा और बच्चे को संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। हिंदू महिला की संपत्ति उसके बच्चों और पति को मिलेगी। कानून की ओर से माता पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार न देने के फैसले से कई बुजुर्गों को राहत भी मिलती है। साथ ही कई परिवार बिखरने से भी बचते हैं। ऐसे में सही समय पर सही कानूनी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी भर की कमाई का कोई फायदा न उठा पाए और बूढ़े बुजुर्ग जीवन भर अपने खुद के घर में आराम से रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लीगल पॉइंट में आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एडवोकेट सत्यवीर शर्मा जी। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। एक जो अहम फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया कि ये माता पिता की दया पर, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है कि बच्चा उनके घर में रहे या ना रहे। सबसे पहले इस तरह के जो प्रकरण होते हैं, मामले होते हैं जिनमें बच्चों का अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है, हम उसके बारे में सबसे पहले समझना चाहेंगे। जी सर, आपसे। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर होती है तो उसमें बच्चों का राइट होता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बच्चों का कोई राइट नहीं होता है। ये उसकी पेरेंट्स की खुद की प्रॉपर्टी एक्वायर होती है, उनका इसके हर तरह से इंडिपेंडेंट ओनर होते हैं, उनकी मर्जी की बात होती है, विल भी किसी के फेवर में कर सकते हैं। ये जो फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये नया नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है पुराने क्लॉजेज की। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। जिन दर्शकों के मन में कोई सवाल है, वो कुछ जानना चाहते हैं, तो जरूर कॉल कर सकते हैं। विनय कुमार हमारे साथ है, पहले दर्शक कैथल से। नमस्कार विनय कुमार जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। विनय कुमार, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। जी, हम चाहते थे कि इसके और जो एस्पेक्ट्स हैं, बड़े जो एस्पेक्ट्स हैं, आप उन पर चर्चा करें कि क्या कुछ अधिकार हैं और कैसे, जिस तरीके से कई बच्चे उसका मिसयूज करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। देखिए, हर बच्चे का मेंटेन कराने का अपने आप को राइट होता है पेरेंट्स के प्रति, जब तक वो मेजर ना हो, यानी कि 18 साल के ना हो, या जब तक वे पढ़ाई लिखाई पूरी ना कर पाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके बाद उनकी कोई माँ बाप की कोई लायबिलिटी नहीं बनती किसी भी कानून के तहत। हाँ, ढंग से रहना चाहे तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। यही इंटरप्रिटेशन इस हाईकोर्ट के फैसले में आई है, जो पहले भी थी। इससे पहले बड़ी हाईकोर्ट के फैसले भी आया था, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ का, बड़ा अहम मुद्दा केस था। उसमें भी चीफ जस्टिस उस टाइम की, उन्होंने भी किसी बेटे को घर से बाहर निकालने के आदेश पारित किए थे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी
खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बन जाता है, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेबल ओनर होता है, कोई भी पेरेंट्स हो चाहे इसमें। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त कवि है फोन लाइन पर। नमस्कार कवि जी, बोलिए। कवि, आवाज मिल रही है? हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं क्या कानून बना है। हाँ जी। कवि, आप टीवी की आवाज मत सुनिए, आपका जो सवाल है वो पूछिए। चलिए, टीवी की आवाज लग रहा है सुन रहे हैं। अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसी जो मूर्खता है वो कृपया ना करें। कवि जिस तरीके से जुड़े और उन्होंने टीवी की आवाज का वॉल्यूम एकदम तेज कर लिया था। अगर आपको सीधे जुड़ना है और आप वाकई किसी समस्या से, इस तरह की समस्या से परेशान है, कोई लीगल आप सलाह यहाँ पर चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, जरूर जुड़िए लीगल पॉइंट के इस मंच पर। और सबसे पहले बात अगर तमाम चर्चाओं की करें तो उसके बाद एक और सवाल निकल कर आता है शर्मा जी की, जिस तरीके से कानूनी अधिकार है संपत्ति पर, कई बार बच्चे जो है उसका मिसयूज भी करते हैं। तो ये फैसला क्या उसमें एक नजीर माना जाए? जो बच्चे इस तरह का मिसयूज करते थे और उनको लगता था कि जो उनके माँ बाप का है वो सब कुछ उनका है। बिल्कुल बिल्कुल नजीर तो माना जाएगा ये। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा था, ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है ये। बुजुर्गों के हक में एक पहले भी एक सीनियर सिटीजनशिप एक्ट आया हुआ है, उसमें भी अगर कोई फ्रॉडुलेंटली, जो आपने कहा कि क्या ये फैसला एक नजीर बन के आया है, उसमें भी अगर कोई फ्रॉडुलेंटली जस्ट टू गेट द अनड्यू बेनिफिट इंटरेस्ट, कि उससे एक बार प्रॉपर्टी नाम करा ली, फिर उनको परवाह करे या ना करे, वो पहले भी एक स्पेशल एक्ट इस बारे में आया हुआ है। तो अगर बाद में पाया गया तो दैट ट्रांसफर आल्सो कैन बी गुड कैंसिल्ड बाय दैट सीनियर सिटीजन, यानी कि पेरेंट्स को हो इसमें। तो ये एक तरह से एक एब्सोल्यूटनेस दी गई है इसके तहत ना, इसकी एक इंटरप्रिटेशन की गई है। अदरवाइज एब्सोल्यूटनेस तो पहले भी थी कानून में, कि बच्चों को एज ए बच्चे रहने का राइट तो उनका है, पर्टिकुलरली एज है, कोई इंसेनिटी है यानी कोई दिमागी दिक्कत है, उस कारण तो फिर वो मेजर नहीं माना जाएगा। अदरवाइज लड़की की मैरिज तक या कोई और दिक्कत हो, और ऐसे ही लड़के की पढ़ाई तक, वहां तक तो ये बच्चे हो गए ना, वहां तक तो उनका राइट है। उसके बाद वे 18 साल के बाद अगर वे मतलब माँ बाप को तंग करें, तो ये फिर एक तरह से पेरेंट्स के, सीनियर सिटीजन्स के जो उनके फंडामेंटल राइट की एक तरह से इन्वेजन मानी जाएगी, अगर ये ऐसा इंटरप्रिटेशन ना हो तो बिल्कुल। हमारे साथ विनीता जुड़ गई हैं। विनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, बोलिए। मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी हमारे पड़ोस में ही एक लड़की है, उसके दादा दादी की डेथ हो चुकी है, ठीक है, उनका कोई भी नहीं है, और एक लड़की है और वसीयत जो है उस लड़की के नाम पर ही है कोर्ट की ओर से। तो क्या ऐसे में जो लड़की है उसको हक मिल पाएगा क्या अपना? शर्मा जी, हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब दें। जी। प्रॉपर्टी किसकी है? जो वसीयत में जो मेंशन कर रखी प्रॉपर्टी किसकी है? दादा दादी की प्रॉपर्टी है, कोर्ट की ओर से जो दादा दादी उन्होंने पोती के नाम पे कर रखी थी प्रॉपर्टी। तो क्या अब उसको, लड़की को अपना हक मिल पाएगा? अगर प्रॉपर्टी दादा दादी की खुद की सेल्फ एक्वायर्ड है और ये लास्ट वसीयत है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, उनको मिलेगी। अगर उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है दादा दादी की, तो फिर जो उनके जो दूसरे बच्चे हैं, जो क्लेमेंट है, उनका ड्यू राइट मिलेगा उनके अंदर। तो आप भी अगर किसी लीगल बातों को यहाँ पर जानना चाहते हैं, अपने कानूनी अधिकारों को यहाँ पर जानना चाहते हैं, तो लीगल पॉइंट एक ऐसा मंच हमने तैयार किया है जहाँ पर हम एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे जो भी सलाह मिले उस सलाह को आप अडॉप्ट करें, देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। और आज हम बात कर रहे हैं माता पिता की संपत्ति में बच्चों के अधिकार की। ये अधिकार शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि सीमित अधिकार है, या बच्चों को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि वाकई संतान के रूप में या हिंदू मान्यता के मुताबिक उत्तराधिकारी के रूप में मिलता है बच्चों को? बच्चों को एज ए सन और डॉटर, एज ए बच्चे, यानी कि वो तो उनका एक फंडामेंटल राइट की नेचर में है। सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैंने पहले बताया था, पढ़ाई लिखाई तक, शादी तक, या कोई ऐसी कोई दिक्कत है, अगर मान ली कोई दिमागी दिक्कत है, बच्चे की इनकैपेसिटी है, तब तक वे अपने आप को हकदार हैं पेरेंट्स से अपने आप को मेंटेन कराने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है हिंदू में, हिंदू यानी कि
20 दिसंबर 2004 से पहले तो पोजीशन इस बारे में डिफरेंट थी, उसमें लड़कियों का हिस्सा नहीं होता था। 20 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है बिना कुछ, उसमें उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी लड़के और लड़की दोनों का राइट बराबर का है। 20 दिसंबर 2004 के बाद कोई डिस्पोजिशन होती है, उससे पहले लड़कियों का हिस्सा नहीं होता था। एज ऑन टुडे लड़के और लड़की अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर बराबर के हकदार है बिना किसी भेदभाव के, चाहे लड़की शादीशुदा भी हो जाए उसके बावजूद, चाहे शादीशुदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए हमारे साथ एक और उसके दर्शक, मुताबिक है। हाँ एक और दर्शक हमारे साथ सिरसा से अनिल है। नमस्कार अनिल, पूछिए अपना सवाल। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रही मैडम। आप बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप बोलिए अनिल जी। चलिए, टीवी की आवाज ये भी सुन रहे हैं। सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप कृपया टीवी की आवाज मत सुनिए। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार मुकेश जी, बोलिए। मुकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बोलिए सर। मैं जी ये पूछना चाहता हूँ जी। हेलो जी 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 हाँ, तो वही गलती हर दर्शक कर रहा है। टीवी की आवाज सुनकर आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सभी दर्शकों से हम कह रहे हैं कि आप टीवी की आवाज को कृपया कम कर दीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम का समय भी निकल जाएगा और आप सिर्फ टीवी पर अपना नाम और हेलो हेलो ही सुनते रह जाएंगे। लीगल पॉइंट एक ऐसा मंच है जहां पर आपको अपनी बातों को गंभीरता से रखना भी है और गंभीरता से जो एक्सपर्ट हैं उनकी बातों को सुनना भी है। लिहाजा कृपया आप टीवी का मुंह छोड़ दीजिए। सीधे फोन लाइन के जरिए आप जुड़कर अपनी जो भी सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर साझा कर सकते हैं। कॉल करें अभी 0124482901111213 या 14 पर कॉल करके। एडवोकेट सत्यवीर शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आज हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार क्या है। पर जिस तरीके से शर्मा जी, अगर हम चर्चा करना चाहे, एक तरीके से क्या हाईकोर्ट के इस फैसले ने उन अधिकारों को सीमित कर दिया है, या फिर जो पहले के अधिकार हैं वो यथावत बने हुए हैं, या उन पर भी अब कुछ इस तरीके के फैसले देखने को मिल सकते हैं? नहीं, किसी के अधिकार को सीमित नहीं किया गया। मैंने पहले भी कहा था, इट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, की व्याख्या की गई है डिटेल में। उनके अधिकार भी नहीं लिए गए हैं, ना पेरेंट्स के दिए गए हैं। एक तरह से लिमिट क्लैरिफाई की गई है दोबारा इसकी व्याख्या करके। बाकी कोई नई चीज दी भी नहीं गई है, ना किसी की ली गई है। बिल्कुल। कमलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार कमलजीत, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए प्रदीप जी। हाँ मैम जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम, जो हमारी ये जो लड़का जो पुश्तैनी जमीन होती है ना जी हाँ, जो पुश्तैनी जमीन होती है जी 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 हाँ, तो उसमें बेटे का तो अधिकार होता है ना, जो पुश्तैनी जमीन लगातार कंटिन्यू चलती आ रही है दादा दादी से, माँ बाप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर जी। चलिए प्रदीप, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवाल आपका बहुत छोटा सा था, इसलिए जवाब भी बहुत छोटा कि हाँ बिल्कुल आपके बेटे का पुश्तैनी अधिकार है। अगर वो जमीन जो है दादा दादी या माता पिता के थ्रू अगर चलती आ रही है तो उसमें आपके बच्चे को हक मिल रहा है। वाकई सवाल बहुत सारे अहम हैं और जिस तरीके से इस फैसले ने एक नज़ीर की तरह से पेश किया है, क्योंकि माता पिता ने कोर्ट में रोते हुए कहा था, हाई कोर्ट में, कि उन्हें नर्क जैसी यातना भुगतनी पड़ रही है अपने बच्चों के साथ रहते हुए। लिहाजा वो नहीं चाहते कि बच्चे उनके कमाए हुए, उनके बनाए हुए घर में रहें। और इस फैसले का बहुत हद तक उस बात का बहुत हद तक सम्मान जो है वो जरूर किया गया हाई कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने ये फैसला दिया कि बच्चे माता पिता की मर्जी पर निर्भर करते हैं कि वो उन्हें अपने घर में रखना चाहते हैं या नहीं। ईशान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार ईशान, बोलिए। हेलो जी। मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसे मदर फादर नहीं है, तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, सिर्फ दादी जी हैं। जी जी हाँ, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप उस बाबत? तो मैम, क्या जैसे मेरी दादी जी के नाम प्रॉपर्टी है, उसमें मेरे चाचा जी वो रहते हैं, तो क्या उसमें भी मेरा कोई हक बनता है? सर, प्रॉपर्टी दादी जी के नाम है? प्रॉपर्टी किसके नाम है? प्रॉपर्टी किसकी है? वो दादी के नाम है सर। दादी की प्रॉपर्टी दादी की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। वो उसके बारे में कोई आपका, जब तक वो ना कहे वो राइट नहीं बनेगा आपका। हाँ जी सर। जब तक वो ना कहे वो राइट नहीं बनेगा। हाँ,
दादी के जो बच्चे बराबर हैं, अगर कोई वसीयत नहीं करके जाती है फिर उनको बराबर मिलेगा इससे। चलिए शान, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जब तक आपकी दादी नहीं चाहेंगी, आपको नॉमिनी नहीं बनाएगी, तब तक आप उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। लीगल पॉइंट में चर्चाओं का दौर जारी रहेगा और आपके जुड़ने का सिलसिला भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। जब वो पैदा हुआ था तभी से ही उसके पिता ये चाहते थे कि वो एक पहलवान बने। वो जानता है कि कैसे दूसरे पहलवानों को चित करना है। एसएचएम में जाने से पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी। जो सोनीपत में बालगढ़ साई जो सेंटर है वहाँ पर कैंप लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। जो फिलीपींस में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप को खेलने के लिए गया और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया। ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सॉफ्ट क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे। अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्रीय, कुरुक्षेत्रीय, जन जन को बतलाएंगे गीता जयंती।
हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। स्वर्णिम हरियाणा। जो अलीगढ़ पॉइंट में आज हम बात कर रहे हैं माता पिता की संपत्ति पर बच्चों के अधिकार की। अगर आप भी इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या कोई भी कानूनी अधिकार अगर आप जानना चाहते हैं जिससे आप अनभिज्ञ हैं या जिसके बारे में आपको कोई जानकारी है तो आप जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। ये मंच आपके लिए है, लेकिन टीवी की आवाज को कृपया कम करके। एडवोकेट सत्यवीर शर्मा हमारे साथ इस वक्त लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के एक फैसले की जिसमें उन्होंने साफ कहा कि माता पिता की दया पर, उनकी मर्जी पर निर्भर हैं बच्चे। अगर वो उन्हें चाहे तो रख सकते हैं, अन्यथा उन्हें कोई अधिकार नहीं है उनके बनाए हुए उनकी प्रॉपर्टी में रहने का। अब सवाल ये कि माता पिता की संपत्ति में बच्चों के कितने अधिकार हैं, यही आज हम चर्चा कर रहे हैं और दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। बबीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार बबीता जी, बोलिए। नमस्कार जी। जी मैम। हाँ जी, एक हमारे परिवार में ना एक बुजुर्ग है, बुढ़िया, उसकी मतलब डेथ हो गई थी। उसके 4 लड़के हैं, उसके लड़के की डेथ हो गई थी 23 साल पहले। तो उसकी घरवाली का मतलब उसका कोई बच्चा नहीं, उसकी घरवाली चली गई थी 23 साल पहले। तो उसकी जमीन उसके नाम है, वापिस बुढ़िया के नाम आ सकती है या नहीं? जमीन उसके बेटे की घरवाले के नाम चली गई थी? हाँ जी। अपना सवाल दोबारा कहिए एक बार आप प्लीज। बबीता जी एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। जमीन किसके नाम थी वो जमीन? जमीन जी पहले तो मतलब बुढ़िया है जो एक उसके 4 बेटे, मतलब एक बेटा उसका जो गुजर गया था ना, उसकी घरवाली जमीन मतलब छोड़कर चली गई थी यहाँ से उसके मरने के तुरंत बाद। 23 हो गई उन बातों ना, तो उसके नाम जमीन है। जमीन भी 10 साल के बाद नाम हुई थी उसके, तो वह वापिस आ सका कि नहीं केस करने के बाद? नहीं, अगर जमीन 10 साल के बाद क्या कोर्ट के फैसले से हो गई थी उसके नाम पर? बुढ़िया इस टाइम तो जी उसके घरवाली के नाम है जो मर गया था जी। इनके नहीं, वो जमीन जो गुजर गया था ना इस टाइम तो उसके नाम है जी। बुढ़िया के नाम लेना चाहा क्योंकि वह 23 साल हो गए यहाँ गाँव में बड़ी नहीं दिया था। दरअसल ये जानना चाहती हैं कि इनके घर में एक बुजुर्ग महिला है जिनके 4 बच्चे हैं। उन 4 बच्चों में से एक बच्चे की नहीं गई जी। अच्छा। एक बच्चे की डेथ हो अपनी गई। मर्जी से गई थी जी, अपनी मर्जी से। एक बच्चे की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी के नाम जमीन कर दी गई थी ताकि उसकी सहायता हो सके, लेकिन बाद में वो औरत घर छोड़कर चली गई अपने मरे हुए पति का। तो क्या वो जमीन उसकी सास के नाम वापस आ सकती है? वो ये जानने की कोशिश कर रही है। जी बबीता जी समझ गए हम आपका सवाल और हम बातचीत कर रहे हैं। जी क्या उस औरत ने उसके बाद जाने के बाद शादी कर ली कहीं पर? उसका पता ही नहीं है जी, कहाँ पे रह रही है कहाँ पे नहीं, उसकी शादी का पता कोई पता नहीं है जी उसका। वो यहाँ आई नहीं जी दोबारा। उसके बच्चे हैं? बच्चे भी नहीं है जी। अगर केस करा तो बुढ़िया ना जमीन मिल सके नहीं जी। उसके और देवर जेठ के बच्चे हों कोई? हाँ जी। कोई देवर जेठ हो उसका? देवर जेठ हाँ देवर जेठ है बबीता जी उस महिला के? कुछ नहीं आज उसकी मतलब एक सिस्टर और यही है जी, दूसरे मतलब भाई का 2 बहन एक ही गाँव में थी। वो जीवा जी वो रख रही है जी उसकी जमीन। बहन के नाम तो जमीन नहीं जाएगी, बुढ़िया के नाम जमीन वापस चली जाएगी उसके नाम पे, लेकिन दावा डालना पड़ेगा। उसके अगर कुछ नहीं मालूम होगी कहाँ पर है तो 7 साल बाद वो मरी हुई डिक्लेयर होगी तभी उसके नाम जाएगी वो। चलिए उसको दावा डालना पड़ेगा कि 7 साल बाद वो मरी हुई डिक्लेयर होगी अगर कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। बिल्कुल बबीता जी उम्मीद करते हैं तब जमीन उनके पास जाएगी जिनके पास जानी चाहिए। आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा क्योंकि 7 वर्ष तक का प्रावधान होता है कि इंतजार किया जाता है। अगर 7 वर्ष तक लापता होता है व्यक्ति तो फिर उसको मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर केस करके दावा करके वापस जो भी आपके घर में बुजुर्ग महिला है उनके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है। सर आप आए और अपने तमाम बातों का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। आधे घंटे का कार्यक्रम है, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन लीगल पॉइंट ऐसा मंच है जहां पर हम आपके कानूनी अधिकारों के बारे में बात करते हैं, लिहाजा आप कभी भी जुड़ सकते हैं इस मंच के जरिए जब भी ये कार्यक्रम आए और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, नमस्कार।
लगता